बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम कैश फ्लो का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, डेप्रिसिएशन लाइफ एंड MACR और इसकी दो एग्जांपल की। इस वीडियो के अंदर हम फर्म कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो के टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्म कैश फ्लोज क्या होते हैं? तो फर्म कैश फ्लो हम सिंपल कैसे हैं, समराइज द फर्म कैश फ्लो ओवर द गिवन पीरियड, कि हम एक पीरियड के लिए निकालते हैं। नोट दैट मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कंसीडर द सेम एज कैश। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो जाएंगे या बैंक में जो पैसा पड़ा होता है उसको हम एज अ कैश कंसीडर करते हैं, लिक्विड नेचर में। कहता है बोथ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी रिप्रेजेंट द रिकवरी ऑफ द लिक्विडिटी दैट इज इंक्रीज बाय कैश इनफ्लो एंड डिक्रीज बाय कैश आउटफ्लो। आल्सो नोट दैट द फर्म कैश फ्लो कैन बी डिवाइडेड इनटू। हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैश फ्लो को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम कहते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है उससे वो जो पैसा जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड। मसलन सिंपल अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर वो अपने सेल एंड प्रोडक्शन या सेल एंड परचेज से जो डिफरेंस जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो, डायरेक्टली रिलेट टू द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ द फर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मतलब परचेज किया और सेल करके जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है कैश फ्लो का, वो उस कैश फ्लो को हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहते हैं। इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो होता है कि अगर उस कंपनी ने कुछ फिक्स एसेट परचेज किए हैं, ठीक है, तो एसोसिएट विद द परचेज एंड सेल ऑफ द बोथ फिक्स एसेट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, तो उससे जो पैसा आ रहा होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज कहते हैं। फाइनेंसिंग फ्लो की बात करें तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो कहते हैं कैश फ्लो दैट रिजल्ट फ्रॉम द डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग अक्रेंस एंड रीपेमेंट ऑफ द डेट। मतलब जो हमने कोई डिविडेंड पे किया, कोई इंटरेस्ट पे किया, इसी तरह हमने हो सकता है किसी को लोन दिया तो उससे जो इंटरेस्ट रिसीव किया, कैश इनफ्लो ऑफ द सेल ऑफ स्टॉक एंड कैश आउटफ्लो ऑफ द पे ऑफ कैश डिविडेंड और प्री परचेज ऑफ स्टॉक वगैरह जो आता है उसको हम फाइनेंसिंग फ्लो के अंदर या फाइनेंसिंग कैश फ्लो कैटेगरी के अंदर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल, अगर हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस देखें तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन इनफ्लो एंड आउटफ्लो है। इनफ्लो के अगर सोर्स देखें तो सबसे मेन सोर्स डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन द लायबिलिटी। अगर डिक्रीज एसेट हुआ तो इसका मतलब आपका इनफ्लो हुआ है, आपने कोई एसेट बेचा होगा, उसकी बेस पे कैश आ गया होगा। और इंक्रीज इन लायबिलिटी से मुराद है कि आपने किसी से लोन ले लिया, कैश इनफ्लो हो गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, डेप्रिसिएशन और अदर नॉन कैश चार्जेस हो गया, और सेल्स जो आप करते हैं वो। आउटफ्लो देखें तो अगर एसेट इंक्रीज किया तो इस मतलब आपने पैसे दे के कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया है। लायबिलिटी डिक्रीज की है, इट्स मीन आपने पेमेंट्स कर दी हैं तो आउटफ्लो हो गया। अगर लॉस हो गया तो आउटफ्लो हो गया। डिविडेंड पे करेंगे तो वो भी आउटफ्लो होगा। लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो भी आउटफ्लो होगा। रीपरचेज और रिटायरमेंट ऑफ द स्टॉक, मतलब आपने जो कंपनी ने स्टॉक पहले से इशू किए हुए, अगर वो स्टॉक वो वापस परचेज करते हैं तो उसके लिए उनको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो वो जो पेमेंट्स करेंगे तो वो भी आउटफ्लो का रीजन बनेंगे। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं। हम दो चीजें हमने कहा था हम देखते हैं, एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड एक फ्री कैश फ्लो। जी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर देखें तो ये क्यू नहीं है, डब्ल्यू है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो OCS जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली हमने कहा सेल एंड परचेज का डिफरेंस है। और अगर प्रोडक्शन फर्म है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो। The firm operating cash flow is the cash flow the firm generate from the normal operation of the business from the production and sale of its goods and services। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमें ये बताते हैं कि बिजनेस ने अपने नेचर ऑफ बिजनेस से क्या कमाया। नेचर ऑफ बिजनेस क्या था? फॉर एग्जांपल एक गारमेंट्स इंडस्ट्री है तो वो कपड़ा परचेज करते हैं और शर्ट्स बना के सेल आउट करते हैं, तो इससे उन्होंने क्या कमाया? ये वो पैसा होगा जिससे फिर वो अपनी फिक्स कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट की शेप में हो सकती है, डिविडेंड की शेप में हो सकती है, वो पे ऑफ करने के लिए या टैक्सेस पे ऑफ करने के लिए तैयार होंगे। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करने का जो बेसिक फार्मूला होता है, इसको हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो हम इसको EBIT को मल्टीप्लाई करते हैं 1 - T। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फार्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। और या फिर आप इसकी जगह पे आप ये सारी इक्वेशन यूज कर लें। अगर ये सारी इक्वेशन यूज कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फार्मूला बनेगा EBIT मल्टीप्लाई 1 - T, T मीन टैक्स रेट
प्लस डेप्रिसिएशन। ये जरूरी नहीं डेप्रिसिएशन, अगर क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन के अलावा भी कोई नॉन कैश आइटम होगा तो वो भी हम इस डेप्रिसिएशन की तरह का ही ट्रीटमेंट उससे करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो से मुराद, जिसने देखें नाम से ही पता चल रहा है फ्री, फ्री से मुराद वो पैसा जो आपने अपने बिजनेस में सारे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिए, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने टैक्स पे कर दिया, उसके बाद आपके पास वो पैसा है ये जो वो जो के जिस जो आप क्रेडिटर्स के लिए या ऑनर्स मतलब जो अवेलेबल ऑफ इन्वेस्टर। अब हमारे यहाँ बिजनेस में इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, कुछ लोग डेट की फॉर्म में डेट पे करते हैं जिसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, और कुछ लोग इक्विटी वाले होते हैं जिसको हम ऑनर्स कहते हैं। तो क्रेडिटर्स और ऑनर्स को देने के लिए जो हमारे पास पैसा बचेगा उसको हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं, और ये कैलकुलेट इसलिए किया जाता है कि हम ये देखें कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कितना पैसा बचा। आफ्टर द फर्म हैज मीट ऑल ऑपरेटिंग नीड्स एंड पेड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन नेट फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट एंड नेट करंट एसेट इन्वेस्टमेंट, कि सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के बाद क्या बचा है जो हम डेट और इक्विटी को पे करेंगे, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर्स एंड ऑनर्स को पे करेंगे। तो इसका सिंपल फार्मूला फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से हम नेट फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट लेस कर देते हैं और फिर नेट करंट फिक्स एसेट करंट एसेट इन्वेस्टमेंट को लेस कर देते हैं। अब आता है कि हम ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फार्मूला तो हमने प्रीवियस देख लिया कि ये हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फार्मूला आ गया। अब नेट फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट किस तरह निकालेंगे, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, चेंज इन द नेट फिक्स एसेट प्लस डेप्रिसिएशन। भाई जहां पर भी डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज होगा इसके साथ कंफर्म है कि अगर कोई और नॉन कैश आइटम्स हैं एक्सपेंस है तो वो भी इसी में आएंगे। उसके बाद नेट करंट एसेट की अगर बात करें तो उसका फार्मूला चेंज इन द करंट एसेट माइनस चेंज इन द अकाउंट पेएबल एंड अक्रूवल्स। तो जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो ये हमारे पास नेट करंट एसेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जिसको हम फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। एग्जांपल देखते हैं तो ये हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दी हुई है। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ गई, इसमें सेल रेवेन्यू दिया हुआ है और सारी कॉस्ट लेस करके नीचे हमने अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक भी निकाल लिया, अर्निंग पर शेयर भी निकाल लिया, इसमें इंटरेस्ट भी गिवन है हमें और डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड भी गिवन है। तो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया हुआ है, तो इनकम स्टेटमेंट आ गई। और एक हमारे पास बैलेंस शीट है, तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड्स है और उसके अंदर हमारे पास करंट एसेट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमें टोटल ग्रॉस फिक्स एसेट भी दिए हुए हैं, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद नेट फिक्स एसेट भी दिए हुए हैं और टोटल एसेट्स भी दिए हुए हैं कैलकुलेट करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड पे हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है 2012 और 13 की। उसके बाद टोटल लायबिलिटीज गिवन है और उसके बाद टोटल इक्विटी गिवन है और टोटल साइड भी गिवन है। कहता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का ये हमारा फार्मूला था, EBIT मल्टीप्लाई 1 माइनस टी प्लस डेप्रिसिएशन। तो हम जाके अपना डेटा फाइंड आउट करते हैं जी। EBIT सबसे पहले, तो EBIT हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हमारे पास दिया हुआ है 370, ठीक है जी। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ चाहिए थी टैक्स रेट। तो टैक्स रेट इसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 40%। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए थी डेप्रिसिएशन थी, वो इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दी हुई है, अल्लाह भला करे, ये $100। तो जाके इसको पुट करते हैं जी। ये था हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो। EBIT सबसे पहले 370 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.40 और इसके अंदर प्लस कर देना था हमने, डेप्रिसिएशन दिया हुआ था $100 का जी। तो कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू बन जाएगी 370 1 पॉइंट करेंगे तो ये 222 आ गया प्लस 100, तो $322 आगे 30 राउंड है और लिखना चाहते हैं लिख लें। तो $322 क्या बताते हैं कि ड्यूरिंग 2012 या 2013 कंपनी ने 322,000 कैश फ्लो है फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट्स आउटपुट, कि ये बचा आपको सेल करने से और प्रोडक्शन और सेल का दरमियान डिफरेंस। कहता देयरफॉर वी कैन कंक्लूड द कंपनी ऑपरेटिंग आर जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो से मुराद ये है कि उसका कैश इनफ्लो ज़्यादा था और आउटफ्लो कम था, तो उसके पास पॉजिटिव कैश फ्लो बचा है। अब ये वो कैश फ्लो है जिससे इसने अपना इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सेकंड रिक्वायरमेंट ये थी फ्री कैश फ्लो निकालना।
अब फ्री कैश फ्लो में सबसे पहले तो आइटम क्या था, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया 322। इसमें से माइनस करना है नेक्स्ट फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें तो उसमें चेंज इन फिक्स एसेट, नेट फिक्स एसेट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो हमें पता है वो तो थी 100, ये ऐड कर दें। चेंज इन नेट फिक्स एसेट को अगर देखें तो ये फिक्स एसेट है, नेट फिक्स एसेट देखना है हमारे पास 2000, हमारे पास 2000 अगर 13 में देखें और ये 2000 अगर हम 12 कर लेते हैं, मतलब 12 में देखें तो 1000 है, 13 में देखें तो 1200 है। तो इट्स मीन हमारा 200 से फिक्स एसेट इंक्रीज किया, तो ये नेट फिक्स एसेट आ गया 200। तो यहाँ पर हम इसको 200 को पुट कर देते हैं, 200 प्लस 100 किया तो ये बन गया हमारे पास 300। तो ये 300 हमारा, इसमें से हमने माइनस करना है नेक्स्ट नेट करंट एसेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट करंट एसेट इन्वेस्टमेंट के लिए चेंज इन करंट एसेट माइनस चेंज इन अकाउंट पेएबल एंड अक्रूवल्स है। तो सबसे पहले आते हैं चेंज इन करंट एसेट। तो करंट एसेट, ये हमारे पास करंट एसेट है, इनका चेंज देखें तो ये $100 का आ रहा है। तो यहाँ पर $100 आ गया करंट एसेट का। इसमें से माइनस करना है अकाउंट पेएबल एंड अक्रूवल्स का चेंज। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अकाउंट पेएबल का अगर देखें तो ये हमारे पास अकाउंट पेएबल है 500 एंड 700। तो 500 और 700 का डिफरेंस अगर हम देखें तो 200 का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। और अगर अक्रूवल की बात करें तो ये 200 से इंक्रीज हुआ है, अक्रूवल की बात करें तो वो 100 से डिक्रीज हुई है। तो इट्स मीन कि नेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 100 का इंक्रीज आ गया। तो यहाँ पर जाके हम ये इसी तरह 100 का लिख देंगे। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया 0। अब इसको 0 को हम इधर पुट करेंगे तो 322 आपके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। नेट फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट 300, नेट करंट एसेट इन्वेस्टमेंट 0। तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो फ्री कैश फ्लो आपके पास बने $22। अब ये फ्री कैश फ्लो आपको क्या बता रहे हैं, 22, ये फ्री कैश फ्लो हमें क्या बता रहे हैं कि इस कंपनी के पास $22,000 ऑफ द फ्री कैश फ्लो विच इट कैन यूज टू पे इट्स इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर क्या था, जस्ट लाइक जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इन्वेस्टर क्या है, यहाँ पर डेट इन्वेस्टर हमारे पास कौन कौन था, एक हमारे पास क्रेडिटर्स थे और एक हमारे पास ऑनर्स थे। तो ये फ्री कैश फ्लो, ये वो अमाउंट है जो हमने इनके लिए यूज करनी है। द फर्म जनरेट अ secured cash flow or to cover all of its operating cost and investment and had free cash flow available to pay investors। तो ये वो टोटल अमाउंट है जो वो इन्वेस्टर को पे ऑफ करेगा। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।